हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और अभी करंट में चला हुआ है हमारा टैली प्राइम कोर्स। ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 13 है, जिसमें हम आपको टैली के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है जीएसटी। जी हाँ, आज के इस लेसन में हम आपको कंप्लीट जीएसटी की नॉलेज देने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, कितने प्रकार का जीएसटी होता है और कैसे हम जीएसटी के लेजर्स अपनी कंपनी के अंदर बना सकते हैं। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ये हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने 24 मार्च 2017 को इसको मंजूरी दी थी, यानी पास हुआ था ये। और जो एप्लीकेबल हुआ था ये, यानी जो लागू हुआ था, वो 1 जुलाई 2017 में से ये लागू किया गया था। अब जीएसटी से पहले होता क्या था? देखो, जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स ही है, जो कि आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है परचेज पे और सेल पे। लेकिन जीएसटी से पहले क्या होता था? हमारे पास अनेक प्रकार के टैक्स होते थे। अब इन सभी प्रकार के टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया है। ये जो प्रैक्टिस फाइल है, ये पूरी कंप्लीट डिटेल है जीएसटी के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि जीएसटी होता क्या है। अगर मैं एक-एक लाइन पढ़ूँगा यहाँ पर, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लेजर्स भी क्रिएट करके दिखाने हैं। फिर भी थोड़ा-सा डिटेल ज़रूर दूँगा, कि जो जीएसटी से पहले हमारे पास अनेक प्रकार के टैक्स होते थे। परचेज़ टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट, वेट, लग्ज़री, एक्स-वाई-ज़ेड जितने भी टैक्स थे, इन सब को मिलाकर इनको मर्ज कर दिया गया है, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। थोड़ा और दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। स्टेट लेवल मर्ज टैक्स की बात करें तो हम यहाँ पर जैसे एक्साइज़ ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्स हो गया और सेंट्रल सेल टैक्स जो होंगे, इन सबको मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया है। अब जीएसटी जो है, जीएसटी का एक स्लैब है, यानी यहाँ पर दर दी गई है, रेट दिया गया है कि इस प्रोडक्ट पे इतना जीएसटी लगेगा और प्रोडक्ट पे जो है इतना जीएसटी लगेगा। यहाँ पर एक थोड़ा डेमो के रूप में आपको कुछ दिखाया गया है कि जो एसेंशियल आइटम होंगी जो हमारी, उन पे 0% जीएसटी रहेगा। जो कॉमनली यूज के लिए जो आइटम होंगी, उन पे 5% जीएसटी रहेगा। जो स्टैंडर्ड जो आइटम्स होती हैं, स्टैंडर्ड रेट जो आइटम होती हैं, उन पे 12%। और जो मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, स्टैंडर्ड रेट जो इन पे होता है, उन पे 18%। और जो लग्जरी आइटम होती हैं, या तंबाकू वगैरह-वगैरह, इन पे 28% जो है जीएसटी लगेगा। अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा, तो इसकी डिटेल यहाँ पर नीचे दी गई है। स्लैब 0 में किन-किन प्रोडक्ट को लिया गया है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ब्रेड, मिल्क, इनके ऊपर जो है 0% रहेगा, एग, बटर। और जैसे 5% जीएसटी पे यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी सारे जो हैं आपके। जीएसटी रेट की ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो ये प्रैक्टिस फाइल है, इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको प्रत्येक डिटेल क्लियरली नज़र आ जाएगी, कहाँ पर कितना जीएसटी था। अभी तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि 18% में ये सब प्रोडक्ट आएँगे हमारे, और 18 के बाद आता है 28, उसमें हमारे आएँगे ये, जो भी हमारी लग्ज़री आइटम होती हैं। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होगी, मोटरसाइकिल्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, इन पे जो है 28% जीएसटी लगता है। ये तो थी जीएसटी की बात और रेट की बात, कि भी जीएसटी जो है गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है, ये परचेज़ और सेल पे लगता है। अब जीएसटी कितने प्रकार का होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से डिटेल से समझना। जीएसटी मुख्यतः मेनली 2 प्रकार का होता है, इंट्रा और इंटर। अगर इनमें फ़र्क की बात करूँ तो सिर्फ़ ए का फ़र्क है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ़ ओनली ए जो है, इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है। जी नहीं, इनमें और भी बहुत सारे फ़र्क हैं। क्या है? जो इंट्रा है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इंट्रा किसे बोलेंगे? ये सेम स्टेट जीएसटी बोलते हैं इसको। अगर आप रिलेटेड टू सेम स्टेट, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। मतलब अगर आपकी कंपनी सेल और परचेज़ सिर्फ़ अपने स्टेट के अंदर ही करती है, सपोज़ करो आपका स्टेट महाराष्ट्र है, यूपी है, अ, हरियाणा है, तो इनमें अगर आपकी कंपनी ओनली विद इन स्टेट, मतलब अपने स्टेट के अंदर ही सेल और परचेज़ करती है, तो आपके ऊपर जो जीएसटी लगेगा, वो इंट्रा जीएसटी लगेगा, जिसके 2 पार्ट हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इनके बारे में बात करते हैं हम, थोड़ी देर रुक जाओ। अब यहाँ पर एक है इंटर जीएसटी। अब इंटर जीएसटी क्या होता है? इंटर जीएसटी जो है रिलेटेड टू वन स्टेट टू अदर स्टेट। मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो, खरीदते हो, तो आपके ऊपर जो इंट्रा जीएसटी लगेगा, जिसका एक ही टाइप है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्स, इसको हम बोलते हैं। अब आते हैं वापस यहाँ पर इंट्रा पे।
इंट्रा पे हमारे 2 टैक्स लगेंगे अगर हमारी कंपनी सेम स्टेट में सामान बेचती है, खरीदती है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया है सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स और यहाँ पर स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स। मतलब इस चीज को थोड़ा क्लियरली समझते हैं हम। अगर आपकी कंपनी जो है सेम स्टेट के अंदर सामान बेचती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आपने 50,000 रुपए का सामान जो है परचेज किया है या सेल किया है, ठीक है, तो उस पे यहाँ पर 12% जो है टैक्स लगाया गया है। तो 12% में होगा क्या कि 6% आपका सीजीएसटी होएगा और 6% आपका एसजीएसटी होगा। मतलब जो टैक्स होता है ना ये वाला, ये आईजीएसटी होता है। इसी के दो सेम टू सेम विभाजन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीएसटी इसका 7 हो गया और इसका 8 हो गया, नहीं, ये सेम रहता है। यानी जो टैक्स होता है ना उसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखो, निकालने के लिए आप सीधा 12% भी निकाल सकते हो या आप 6% भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर निकाला गया है कि 50,000 रुपए पे 6% सीजीएसटी लगेगा, कितना लगेगा? 3,000 रुपए। और 50,000 रुपए पे प्लस 6% एसजीएसटी लगेगा 3,000 रुपए। यानी 3 और 3 कितने हो गए? 6। टोटल यहाँ पर 56,000 रुपए आपके यहाँ पर बन गए। यानी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, ये तब लगता है जब आप सेम स्टेट में कोई सामान बेचते हो या खरीदते हो। अब हम बात कर लेते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? वन स्टेट टू अदर स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सामान बेचते हो, तो उसके लिए आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक डीलर ऑफ हरियाणा सोल्ड गुड्स टू पंजाब। अगर आप हरियाणा के डीलर हो और पंजाब में आप सामान बेच रहे हो, तो आप पे आईजीएसटी जो है टैक्स लगेगा। वहीं यहाँ पर 50,000 रुपए की जो है हमारे गुड्स था, उस पे 12% जो है जीएसटी लगेगा, लेकिन अब लगेगा आईजीएसटी। अब सीजीएसटी या जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस पे 12% निकालोगे, निकलेगा तो 6,000 ही, ठीक है? लेकिन अब इसको हम डायरेक्टली 50,000 में 6,000 प्लस कर देंगे। पहले हम 3,000 रुपए प्लस कर रहे थे यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी 56,000 रुपए टैक्स है, सॉरी, टोटल कोस्ट है, और यहाँ पर भी 56,000 रुपए टोटल कोस्ट है। यहाँ पर बस क्या है, 3,000 रुपए आपके स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और 3,000 रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। और ये वाला जो टैक्स है आईजीएसटी, ये टोटली आपके इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। इसमें जो आपका स्टेट लेवल का कोई टैक्स होता ही नहीं है। चलो, अब आप समझ गए कि 2 प्रकार के जीएसटी होते हैं। सॉरी, अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। अगर हम अकाउंट में एंट्री करने की बात करें, वहाँ पर इंटर और इंट्रा तो नहीं होता, वहाँ पर होएगा आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इन 3 जीएसटी पे आपने काम करना है। इंटर और इंट्रा तो बस एक टाइप है जिसके अकॉर्डिंग जो है जीएसटी की क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर यहाँ पर आप जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वैसे तो मैंने आपको इन्वेंट्री पे कराना है ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पर सामान खरीद रहे हो आप, ठीक है? तो सामान जब हम खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी लगता है वहाँ पर। क्या लगेगा? इनपुट जीएसटी और एसजीएसटी। ये क्या है? ये सेम स्टेट की एंट्री है। उसके बाद वो बैंक से हो सकती है, क्रेडिटर से हो सकती है, कैश से हो सकती है। वैसे मैंने ये चीज़ नहीं सिखानी आपको। हाँ, लेकिन आप अकाउंटिंग यदि सीख रहे हो तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके ज़रूर प्रैक्टिस करें इसकी। तो यहाँ पर ये तो हमने बता दिए कि इतने प्रकार के जीएसटी होते हैं और आपको इन चीज़ों को जो है सेट करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि भी जो लेजर्स कैसे बनेंगे और आइटम्स कैसे बनेगी। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको लेजर्स बनाना सिखाऊंगा। तो लेजर हमारे बनेंगे यहाँ पर 3, सॉरी इसमें आईजीएसटी नहीं आया है, आईजीएसटी भी आना चाहिए। आईजीएसटी, ठीक है? आईजीएसटी आएगा 12%, कितना? 12%, ठीक है? और सीजीएसटी 6 और 6, ये तो ऑटोमेटिकली जो है डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 12% जो है आईजीएसटी है और 6% और ये तो अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर कितने जीएसटी के खाते बनाने पड़ेंगे? ये 3, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बाकी जब हम आइटम्स की बात करेंगे तो जब मैं इन्वेंट्री वाला वीडियो कराऊंगा, इन्वेंट्री वाला लेक्चर कराऊंगा, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर्स कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, और जीएसटी को अनेबल कैसे करेंगे अपनी कंपनी में ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं टैली पे। तो हम आ गए टैली में। अगर आपने पहले से जीएसटी अनेबल नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप जीएसटी को अनेबल करें। अब जीएसटी को अनेबल करने के लिए वैसे मैं आपको बता दूं, टैली प्राइम में क्या होता है, जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें एक डेमो विंडो आती है जिसमें हमें पूछा जाता है कि आप जीएसटी को ऑन करना चाहते हो या नहीं।
आपने देखा होगा। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर सपोज़ करो मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, तो कंपनी मैंने XYZ के नाम से बना ली है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे जब आप जीएसटी के अकॉर्डिंग कंपनी बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर चलो कंपनी का नाम तो एबीसी आपने दे दिया यहाँ पर कोई बात नहीं, मेलिंग एड्रेस XYZ आ गया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो रहती है स्टेट को सिलेक्ट करने की। आप चाहे और कुछ भरो या ना भरो, वैसे भरना है, लीगली भरना है, तुक्के नहीं मारने, वो तो सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हरियाणा को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी जो भी आपका स्टेट होगा, मेरा स्टेट हरियाणा इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अपना पिन कोड XYZ जो भी आपने डालना है, यहाँ पर आप डाल दोगे। अब जैसे इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमसे ये पूछता है कि भई आपने कंपनी तो ठीक है क्रिएट कर ली, लेकिन क्या आप इन फीचर को यस रखना चाहते हो? तो हम यहाँ पर जब ऐसे क्रॉस करते इसको एंटर आएँगे, तो यहाँ पर जीएसटी का टॉपिक हमें देखने के लिए मिलेगा एक, ठीक है? तो यहाँ पर हम जीएसटी को जो है यहाँ से अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर मुझे जीएसटी चाहिए तो मैं येस करूँगा, अगर जीएसटी नहीं चाहिए तो मैं इसको नो करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ टैली प्राइम पहले से ही जीएसटी को येस रखती है। पहली बात तो आपका ये नो नहीं मिलेगा। अगर आपको ये नो मिलता है तो आपको यहाँ पर येस करना है। कहाँ पर येस करना है? यहाँ पर। अब उसके बाद की डिटेल मैं आपको उसी कंपनी में समझाऊँगा जो मेरी लीगल कंपनी है। तो ये हमने अपनी कंपनी ओपन कर ली यहाँ से क्लिक करके। अब कंपनी तो ओपन कर लिया, अब मुझे चेक करना है कि मेरी कंपनी का जो है जीएसटी ऑन है या नहीं ऑन है। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहीं पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 क्या प्रेस करेंगे? F11 और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वही वाली विंडो आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए यहाँ इस साइड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीएसटी जो है गुड्स सर्विस एंड टैक्स जो है यस है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए। आप जैसे इसको यस करके कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये जीएसटी डिटेल की एक विंडो ओपन होगी। अब इसको आपने ध्यान से समझना है, बहुत ज़रूरी है ये। यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेट अगर ना हो तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लें। अब रजिस्ट्रेशन टाइप क्या हो आप रेगुलर हो और कंपोज़िशन हो। देखो रेगुलर और कंपोज़िशन ये मैं अकाउंटिंग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि रेगुलर कस्टमर या डीलर वो होते हैं जो मंथली वाइज़ जो अपनी है आईटीआर फाइल जो है फाइल करते हैं या जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बिज़नेस करते हैं। अगर कंपोज़िशन डीलर हो आप, तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली जो है आईटीआर अपनी फ़िल करनी पड़ती है और आप सेम स्टेट में ही बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपने यहाँ पर रेगुलर रखना है। तो यहाँ पर आपको इसको भी नो रखना है और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल भी आपकी जो जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको आपने कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर आएगा आपका जीएसटी नंबर। क्या आएगा? जीएसटी नंबर जो आपका करेक्ट जीएसटी नंबर हो, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। मैं तो फ़िलहाल डेमो के लिए कुछ मान रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है? मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद और इस वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न है, वो आप क्वार्टरली फाइल करते हो या मंथली? यहाँ पर आपको मंथली सिलेक्ट करना है अगर आप रेगुलर हो। अगर आप कंपोज़िशन हो, तो आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रेगुलर। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। देखो ये क्या है? ये ऑप्शन इसलिए है यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर जीएसटी सेट करना चाहते हो? देखो हम अपनी कंपनी में 3 प्रकार से जीएसटी को सेट कर सकते हैं, कि मैं पूरी कंपनी में जितनी भी आइटम्स होंगी हमारी, जितने भी सेल परचेज़ होंगे, उन पे सेम जीएसटी लगे। फिर तो मुझे यहाँ पर इसको येस करना होगा। जैसे मैं इसको येस करूँगा, तो मुझसे ये डिटेल पूछेगा टैक्सेस की। लेकिन यहाँ पर जो है जीएसटी रेट सेट करना ठीक नहीं रहता क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग-अलग आइटम की अलग-अलग ग्रुप पे अलग-अलग टैक्स हो सकता है। तो यहाँ पर इसको हम येस नहीं करेंगे, थोड़ा एस्केप करके इसको नो करते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सभी आइटम पे, सभी ट्रांज़ैक्शन पे सेम जीएसटी है, तो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। मैंने अभी कहा हम 3 प्रकार से जीएसटी को सेट कर सकते हैं। कैसे? कंपनी लेवल पे कंपनी लेवल लेवल पे अगर आपने करना है तो आप यहाँ पर आके इसको यस करोगे। एक होता है ग्रुप लेवल पे। ग्रुप लेवल में ये होता है कि आपके ग्रुप के अंदर 10 आइटम हैं, उन 10 आइटम के ऊपर सेम जीएसटी रेट है, तो आप ग्रुप लेवल पे इसको सेट कर सकते हो। और एक होता है लेजर्स या आपका आइटम लेवल पे। उसमें आप प्रत्येक आइटम पे अलग-अलग जीएसटी सेट करते हो। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको आप यस कर दोगे तो सब पे सेम जीएसटी लगेगा, यहाँ पर आपको यस नहीं करना है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इनको आपने नो रखना है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है हमारे ऊपर। हाँ, अगर आप क्लासिफ़िकेशन बनाना चाहते हो जीएसटी की, तो आप इसको यहाँ से येस कर सकते हो। अब ये क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पर
देखो, अगर आपकी कंपनी में 10 प्रोडक्ट पे सेम जीएसटी लगती है और 5 प्रोडक्ट पे अलग सेम जीएसटी लगती है, तो यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन जो है सेट कर सकते हो। इच्छा है आपकी, आप ग्रुप पे भी लगा सकते हो, क्लासिफिकेशन भी सेट कर सकते हो, आप आइटम वाइज़ भी लगा सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको कंप्लीटली नॉलेज देने वाले हैं। अगर येस करना चाहते हो, येस कर दो, अदरवाइज़ इसको नो रख सकते हो। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है, येस कर सकते हो आप। ऊपर वाले ऑप्शन जो है यहाँ वाले, ये मेरे रिकमेंड के अनुसार आपको येस नहीं करने हैं। अब आगे ई बिल अगर हमारे पास एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर इसको यस करेंगे, नहीं एप्लीकेबल है हमारे पास, तो इसको नो करेंगे। आगे यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं छेड़ना है, इसको कंटिन्यू करना है और अगर ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल है हमारे पास, तो इसको यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो रखेंगे। ये तो हमने किया जीएसटी को ऑन। क्या किया अभी? अपनी कंपनी के अंदर जीएसटी को ऑन किया है। अब ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर जीएसटी ऑन हो गया। अब कंपनी के अंदर जीएसटी ऑन करने के बाद पहला काम क्या होता है? देखो, सबसे पहला काम है कंपनी क्रिएट करना। कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है आपकी, तो जीएसटी ऑन करना है। जीएसटी ऑन करने के अब बाद जीएसटी ऑन करने के बाद अब आपको लेजर क्रिएट करने हैं। ध्यान रहे, लेजर क्रिएट करने के बाद आप जीएसटी ऑन करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। पहले जीएसटी ऑन करो, फिर आप लेजर क्रिएट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी। अब लेजर कौन-कौन से क्रिएट करने हैं मुझे? सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, ये 3 जीएसटी के लेजर जो मुझे क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर क्रिएट में आएँगे हम, मास्टर के क्रिएट में आएँगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर वही ऑप्शन आ गया जो लास्ट वीडियो में बताते हैं हम, ग्रुप, लेजर्स और कोस्ट सेंटर हम लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? लेजर्स में जाना है। कहाँ जाना है? लेजर्स में। अब जैसे हम लेजर्स पे आएँगे तो लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है हमारे पास। तो यहाँ पर हम सिंपल सीजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है? अगर देखो आपने देखा भी होगा कई ऑनलाइन लेक्चर्स में कि वो अलग यहाँ पर लिख देते हैं सीजीएसटी 18% और सीजीएसटी 5%, सीजीएसटी 28%, ऐसा, ठीक है? ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए लिखते हैं कि वहाँ पर अगर आपको सेम प्रोडक्ट है आपके पास और आप वहाँ पर आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है कि मुझे कौन-सा जीएसटी लगाना है, तो आप अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग लेजर्स क्रिएट कर लेते हो कि 5% की डिटेल मुझे यहाँ दिखाई दे, 8% की डिटेल मुझे यहाँ दिखाई दे और 10% तो ऐसा होता नहीं, 12% की यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा होता है तो आप यहाँ पर जैसे 5%, 18%, 12% लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? वो मैं आपको ग्रुप में समझाने वाला हूँ। फिलहाल आपको यहाँ पर सिंपल सीजीएसटी एक लेजर्स क्रिएट करना है। ये जाएगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर जाएगा ये और ड्यूटी एंड टैक्स के बाद आप यहाँ पर देखो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है? जीएसटी। जैसे आप जीएसटी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास टाइप टैक्स आ जाएगा। भई ये जो जीएसटी है ये कौन-सा टाइप है टैक्स का? अब कौन-सा बना रहे हैं हम? लेजर्स हम बना रहे हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी कौन-सा था? अभी मैंने पीछे आपको फुल फॉर्म भी बताई है। सीजीएसटी सेंटर टैक्स, तो यहाँ पर हम सेंटर टैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कोस्ट सेंटर को यहाँ पर एप्लीकेबल रखना है, फिलहाल नो रखें इसको आप और यहाँ पर अभी परसेंटेज यहाँ पर आपको नहीं देनी है, कोई भी परसेंटेज नहीं देनी है। यहाँ पर एंटर और यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल या नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है? यहाँ पर एंटर। जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, वो सब कुछ हम दे चुके हैं। उसके बाद एंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ये हमारा एक लेजर बन गया सीजीएसटी। अब बना लेते हैं एसजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है? एसजीएसटी वही सेम ड्यूटी एंड टैक्स और वही यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे? जीएसटी। अब सीजीएसटी तो सेंटर के अंदर आता था, तो एसजीएसटी किसके अंदर आएगा? स्टेट टैक्स के। तो यहाँ पर स्टेट, आगे वही कंटिन्यू जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है? एंटर और एक्सेप्ट। हो गया। अब एक और रह गया आईजीएसटी, ठीक है? आईजीएसटी, अब यहाँ पर हमारा आईजीएसटी भी बन चुका है, ये भी जीएसटी के अंदर चला जाएगा और ये है जीएसटी, ठीक है? और यहाँ पर नॉर्मल और आज इसको कंटिन्यू कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी के साथ जीएसटी के लेजर बना सकते हो। ये 3 जीएसटी के लेजर ही बनाने होते हैं, उसके बाद आप कैटेगरी या क्लासिफिकेशन बना सकते हो जीएसटी के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो। लेकिन लेजर्स ये 3 ही बनेंगे। अगर आपने लेजर्स जो है थोड़े गलत कर दी हैं कोई अंडर गलत हो गया तो आप अल्टर में आके यहाँ पर जीएसटी के लेजर को ठीक कर सकते हो। ये पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी के लेजर्स हो जाएँगे। यहाँ पर अगर मुझे अंडर गलत हो गया या टाइप ऑफ टेक्स्ट गलत डल गया तो अल्टर में जाके उसको ठीक कर सकते हैं।
तो आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार हम जीएसटी के लेजर्स को सेट करेंगे, किस प्रकार अपनी कंपनी के अंदर जीएसटी को अनेबल करेंगे। आने वाली जो वीडियो है, वो इस वाले ट्रांज़ैक्शन के ऊपर होने वाली है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको पार्टिकुलरली हम बताएँगे कि आइटम कैसे क्रिएट होएगी, यूनिट कैसे क्रिएट होएँगे, ग्रुप्स कैसे क्रिएट होएँगे, क्लासिफ़िकेशन कैसे क्रिएट होएगी और इन्वेंटरी की एंट्री कैसे होगी। अगर आप कंप्लीटली जीएसटी की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आने वाले लेक्चर ज़रूर देखें। तो आज हमने आपको दी जीएसटी के बारे में कुछ नॉलेज। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।